लो भाई, आज मलिक के सीट वाले थारे आगे लेकर आगे के सामान ले आए भाई। लेकर आए हैं भाई बम का गोला भाई, जिसका पूरे गुहांड में है रुक का रोड़ा। अरे भाई, इस बम के गोले की आवाज है दिखे बहुत ही कड़क, और इसका नाम है पृथ्वी सिंह बेधड़क। भाई ओक्का हक्का भर लो, टेप रिकॉर्ड धोरा धर लो, और दिखे सारी बीरबानी ने भी इकट्ठी कर लो, क्योंकि भाई मलिक कैसेट वाले लाए हैं थारे आगे बम का गोला, जो हंसी मजाक में करेगा रुक का रोड़ा। तो भाई सुन लो बम का गोला। एक दिन एक बीरबानी भागी जा, पसीने आ रहे, सांस चढ़ रहे, हाल बेहाल। एक आदमी बोला अरे क्या बात, भागी क्यों जा, सांस क्यों चढ़ रहे, पसीने क्यों आ रहे? यह बोली रास्ते में चोर थे, मैं तो लूट ली नू भागू। यूं कहने लगा, जो सामान लूटना था तो लूट लिया, अब खमा खा भाग के क्यों सांस चढ़ावे? तो मौज में सिगरेट पीती हुई चल, कोई खतरा नहीं था। जो सामान लूटना था तो लूट लिया, अब तो आराम से चल तू। बाद में रोने से, बाद में बोलने से कोई फायदा नहीं, पर इसकी बोल चाल भी तो ऊख चूकी है भाई। एक भाई की आंख खराब है, इसकी बोलचाल बताऊं कैसी? देखो, एक भाई की आंख खराब है, उसे प्यार से पूछ, भाई साहब तेरी आंख कैसे खराब हो गई थी? सारी बात बता देगा, भाई चेचक लिगड़ गई थी, नू बिगड़ गई थी। और जो उसे अकड़ के पूछ रहा काने कहाँ फुड़वाई तो लठने खड़ा हो जाएगा निशान। तो इसकी बोलचाल और इसके काम। एक दिन देखा गंडासे में घास काटते, अपने आप तो गहरे लगावे और घरवाली पर गंडासा फिरवावे। अब बेचारी घरवाली कमजोर सी, इसने मूठ लगा दी ठाडी, उस पे कोई गंडासा फिरेगा, फिर ठाडी मूठ लगा के घरवाले को बोला शाबाश बेटी शाबाश, खेलने जाएंगे उसे भी बेटी बनाओ खड़ा। तो इसके सारे काम ऊख चूकी हैं। और इनकी बतला भाई, ओहो, इनकी बतला देखी हमने, इनके मजबूर ही नहीं मिलते। सांझ को बैठे होके पे इनकी बातचीत शुरू हुई। एक बोला भाई हमने तो आज 2 खाट भर के तैयार कर दी, खाट नहीं रह रही थी मैं मानू की खातर। दूसरा ऊपर को लगा के बोला क्यों भाई, इनमें धुनु तारा कौन सा? एक बोला भाई हमने तो आज 2 बाण बांट के तार कर दिए। एक बोला क्यों भाई, इस राम किशन के इतना ठड़ा ही खड़ा खीगे रहे यूं में। यानी सारे बतला रहे, पर मजबूर कोई सेगा नहीं मिलता। तो इनका काम तो सारा ऊख चूक है, और ये खाड़े इनकी साथ रोज होते रहे। क्यों? और भाई इन्हें लूट के ले जा लोग, लूट के क्यों ले जा? क्योंकि इसकी कोई यूनियन नहीं, इसका कोई संगठन नहीं। और जिस दिन संगठन हो जाएगा, एक झंडे के नीचे आ जाएगा ना, उस दिन सारी दुनिया इसके घर पे आओगी इससे बातचीत करने के लिए। ये नेता अभिनेता मजे उड़ा रहे, ये सारे इसके घर पे ही आवेंगे। पर भाई इसमें तो संगठन नहीं, इसमें तो मेल नहीं, और जहां मेल नहीं होता वहां सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसकी लड़ाई झगड़ा यू भाई को भाई खत्म कर देना चाहता है। टकरम टकरा होगा, टकरम टकरा जानो कैसा हो? एक मुल्ला जी का और एक चौधरी का यार जानना था। एक दिन चौधरी गया मुल्ला जी के पास। मुल्ला जी कहने लगा भाई चौधरी तू तो बड़े गलत वक्त आया। ये बोला क्या बात भाई? बोला मेरी तो नमाज का टाइम हो रहा, नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। चौधरी कहने लगा वाह भाई वाह, हम तो नुआते यार के पास बैठेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, और तू नमाज पे चल दिया। मुल्ला जी कहने लगा देख भाई नमाज तो जरूर पढ़नी, एक काम हो सके तू भी मेरे साथ ही चल। चौधरी बोला साथ तो मैं चलूं, पर भाई नमाज पढ़नी तो मैं जानता नहीं, साथ चल के करूंगा क्या? ये बोले नमाज पढ़ने में कोई भेद थोड़ा ही है। अरे वहां तो देख हम देख मामला चले, जैसे हम करेंगे वैसे ही तू करता रहिए। चौधरी की बात आ गई समझ में, बस चौधरी चल दिया। अब मस्जिद में पहुंचे, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी नमाज पढ़ने वालों की। एक लाइन के बीच में चौधरी आ गया, के बीच में मुल्ला जी आ गया। नमाज शुरू हुई, सबसे पहला नंबर आया, सब सीधे खड़े हो गए, चौधरी भी खड़ा हो गया। दूसरे नंबर पे इस तरह से हाथ बांध लिए, चौधरी ने भी हाथ बांध लिए। तीसरा जो नंबर आया, गोड्डों के ऊपर हाथ रख के जो कोड्डे हुए, चौधरी भी कोड्डा हो गया। लेकिन चौधरी से जो पिछला मुल्ला जी था, जब यू कोड्डा होने लगा तो इसका पैर ऊख चूक हो गया। हो जा भाई बर गड़बड़ भाई, पैर ऊख चूक होकर चौधरी के पीछे में इसका सिर आने लगा। चौधरी ने सोचा ये अभी बात नमाज में ही शामिल है भाई। पर चौधरी ने तो हटके पीछे और अपने अगले मुल्ला जी के पीछे में जोर से मारी टक्कर। बस लगते ही टक्कर आगे की सारी लाइन गिरड़ पिरड़ होती चली गई। चौधरी ने देखा आगे तो मामला बिगड़ गया, तू पीछे देख ले लखा गए। पीछे से मुल्ला जी झांक के देखा था, देखो आगे केरोड़ा रुका सा हो रहा।
चौधरी ने लखा के बोल रहे मुल्ला जी नू के देखे तू भी मार जोर से टक्कर, ये तो टकरम टकरा हो रे। तो भाई इस किसान और मजदूर का नाश तो इस टकरम टकरा ने कर दिया। किसान और मजदूर में कोई फर्क नहीं, बात वही है, इतने बेटी बाप के, इतने तो उसे बेटी के, और 10 कोस बगल शादी होके चली गई, वहां बहू कहने लगे भाई बात एक ही है, इतने हत्था हिल्ली पे हाथ, इतने तो किसान और डोल दे रहा मजदूर, गांडे छोले मजदूर, गाड़ी भरे मजदूर, ये सारे काम मजदूर। तो ये किसान और मजदूर तो ये एक ही बात है, लेकिन लोगों ने इसे लड़ा दिया और ये टकरम टकरा हो रहा। टकरम टकरा इसकी देखी, कुत्तों की तरह से लड़ रहा, कुत्तों की तरह से। देखी कुत्तों की लड़ाई कदी भाई, हमने देखी एक दिन कुत्तों की लड़ाई। यहाँ चले गए बावली एक शादी में भाई, बावली गए शादी में, वहां देखा जोड़ के किनारे पत्तड़ वत्तड़ पड़ी, ढेर लग रहा, 10-15 कुत्ते चिपट रहे पत्तड़ों पे। एक दूसरे मोहल्ले का आज झबरू सा कुत्ता, इनने सोचा चल भाई मिठाई खा गई है, शादी है आज तो खुशबू, क्योंकि इस कुत्ते को तो खुशबू बहुत दूर से आ जा भाई। अब यूं आया एक जगह को, वहां के इसने भी मुंह दे लिया। ये जो इस मोहल्ले के कुत्ते थे ना, इन्होंने देखा तो नवाई मॉडल आया भाई, कुछ पूछताछ शुरू करो। इन्होंने पूछताछ शुरू करी। एक इनमें जो तकड़ा सा था, सूदा पूछड़ा खड़ा करा, सूदे कान और नु तिरछी नाड़, और घुड़ा कर अकड़ के इसकी ढमकुनो बोला तो क्यों आया। इस बेचारे ने सोचा ले भाई देख लिया, अभी नहीं छोड़ने के मारेंगे तो, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। भाई इसने भींत में तो उड़ा लिया पीछा, दीवार में पीछा अड़ाकर टांगू तले दे ली पूछ, और दांत ऋषि काट के जवाब दिया। इनने पूछा था तू क्यों आया, यू दांत ऋषि काट के बोला ब्याह था, ब्याह ब्याह था, ब्याह ब्याह था, ब्याह। कोई वैसे ही थोड़ा आया, मैं तो ब्याह में आया भाई। ये बोला ब्याह तो था, और तेरी चिट्ठी देने कौन गया था, फिर घुर रहा। इनने सोचा मैं तो फिर जवाब देना पड़ेगा, मैं फिर भींत में पिछाड़ आया और टांगू तड़े पूछ देके फिर दांतरी जी काट के जवाब दिया। इनने पूछा तेरी चिट्ठी देने कौन गया था, यू बोला नहीं कहा था, नहीं कहा था, नहीं। कोई वैसे ही थोड़ा आया, मैं तो चिट्ठी दिए पाया, कोई वैसे ही थोड़ा आया। मैं एक दूर खड़ा था, आया भाग गया और पकड़ के इसकी नाड़ और लगा रगड़े दे, बोला चिट्ठी दिखा, चिट्ठी दिखा। यू इतना रगड़ दिया तोड़ दिया, इसकी ऊं जमानत जब्त कर दी। फिर कूड़ में पड़ा पड़ा और कर रहा रहे। तो आज किसान और मजदूर ठीक उसी तरह से लड़ झगड़ रहे हैं भाई। जब तक इसमें आपस में मेल नहीं होगा, जब तक यूं मिलकर नहीं चलेगा, संगठन इसका नहीं होगा, बात बढ़ने वाली नहीं। रिक्शा वालों की यूनियन, तंगे वालों की यूनियन, रेहड़ी वालों की यूनियन, यानी दुनिया में सबकी यूनियन, पर इसकी कोई यूनियन है ही नहीं। ये तो भाई को देख के भाई जलता है, और भाई का प्यासा है खून का ये, और जब तक ये भाई का भाई खून का प्यासा रहेगा, तब तक कैसे जो है इसका घर में खुशहाली आ सकती है। इतनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी भूखा प्यासा ही सो जाता है ये। और इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये आपस की लड़ाई इसकी भोला कुनबा बावड़े हैं। 4 चौधरी चले गए दिल्ली, चौधरी चरण सिंह की रैली में। चलो भाई दिल्ली देखेंगे, रैली भी देखे होंगे। अब गए दिल्ली, अब दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है भाई, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग, 32-32 मंजिल के मकान दिल्ली में देखते जा रहे। एक लाला जी बैठा दुकान पे, आगे मिठाई धरी, लाडू बर्फी कलाकंद रसगुल्ला, ये इतने बड़े बड़े सामान धरे आगे, और यू पलोथी मारे बैठा लाला जी। एक इनमें तो किसान चला और इस लाला जी की आंख आगे नू लगे आंगली करन, आंख आगे आंगली नू करे। लाला जी बोले आंख फोड़नी सोच रहा, ये बोला तेरी तो फूट ही रही। बोला फूट कैसे रही, ये बोला तेरा आगे मिठाई धरी तू खाता नहीं, तो तेरी तो फूट ही रही भाई। ये बोला जो मैं मिठाई खा लूंगा तो मेरा नाश नहीं हो जाएगा। बोला मिठाई खाए तो नाश हो। बोले और चौधरी धोती चढ़ा के बोले हमें खान दे, हम करेंगे अपना नाश। मिठाई खाए तो नाश हो, हम करेंगे अपना नाश, हमें खान दे मिठाई। ये बोला जाओ 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 अपना काम करो, आगे देखो, आगे चलो। चल दिया आगे। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते जा रहे थे। एक इनमें तो बोलिया भाई सीधे सीधे चलो, यहाँ दिल्ली का मामला, यहाँ डंडी जाओगे लुट जाओगे। एक बोला नू कुकर डंडी जाएंगे, मेरा और देख ही तो रहे हम, अच्छा देखने में भी लुट जाएंगे। बोला रहा यार दिल्ली यहाँ लुट जा नू ही, बोला नू कुकर लुट जाएंगे। बोला देख लिए भाई। जा रहे थे देखते हुए, एक सिपाही इनकी बात सुना था। सिपाही ने सोचा चल तू ही 5-7 रुपए बना ले। सिपाही ने आके और एक की कोक में लगा डंडा, है क्या देख रहा,
यू बोला जी मैं तो 5वीं मंजिल पे देखू था। बोले ला 5 रुपए जल्दी। इन्हें डरते ने 5 रुपए दे दिए। इसके साथी कहने लगे देखा हम पहले ही कहते तू सीधा सीधा चल, यहाँ दिल्ली का मामला डंड जगह लुट जगह। डंडिया नहीं 5 रुपए खामा खा। ये बोलिया 5 रुपए में ही क्यों डंडिया, 5 सिपाही भी तो डंडिया। ये बोले यू क्यों कर डंडिया। बोलिया मैं तो 10वीं मंजिल पे देखू था, इनने 5 ही लिए मेरे पे दे। तो यू लुट रहा पिट रहा, पर भाई से पता ही नहीं तेरी लुटाई हो रही पिटाई हो रही। ये हाल है इसका तो भाई। पर कई आदमी चालाक भी हो लिए भाई। इनमें तो एक चालाक भी था, थोड़ा सा आगे गए जहां जलसा हो रहा था इंडिया गेट के पास, एक सिपाही दरोगा वरोगा फिरे थे पुलिस वाले, बढ़िया साफ कर रखा। यू चौधरी एक जगह बैठ के और पेशाब लग गया करन। एक सिपाही आगे बोला चौधरी यहाँ पेशाब क्यों करे, ये तेरे लिए सफाई करवाई। थोड़ी सी दूर उठ के और थोड़ी सी दूर बैठ के फिर करने लगा पेशाब। सिपाही पकड़ के इसे दरोगा जी के पास ले गया। दरोगा बोला क्या बात भाई। बोला जी बार बार मना करूं और फिर वहीं पेशाब कर दे। बोला क्यों मैं चौधरी ते पेशाब करया। बोला जी हाँ करया। क्यों करया भाई। बोला जी सिपाही भी करे था। बोला क्यों भाई तू भी करे था पेशाब। बोला जी नहीं झूठ बोल रही हूं मैं बिल्कुल नहीं करूँ था। चौधरी बोला दरोगा जी देख लो पेशाब 2 जगह हो रहा है, एक जगह मेरे वाला एक जगह इसके वाला। तो कई आदमी चालाक भी हो लिए भाई, पर फिर भी सिद्धाई कुनबा है इसका। इसके सारा कुनबा कमावे, इसके बच्चे कमावे। जो 70 साल की हमारी बूढ़ी माँ वो भी कमाती है। जिस बहन की गोद में बच्चा गोद में सिर पे 2 मन का बरोटा, जिसके पेट में 8 महीने का बच्चा वो भी 2 मन का बरोटा सिर पे धर के जावे। सारा दिन कमाता है, सारी रात कमाता है, लेकिन फिर भी शाम को ये भूखा सोता है। ये है इसका हाल। ये पेट भराई खा नहीं सकता भाई। देखा खेत में काम धंधा करके आया, घर वाली तो बोलिया रोटी, इन्हें रोटी धर दी लाकर रूखी भी सूखी भी। यू बोला कोई साग सब्जी नहीं। बोली सब्जी के तेरे सिर की फूंक लेती बना ले। इसकी बोलचाल भी तो उगचूगी है। 1 घंटा दे दिया जाके। बोला एक में काम नहीं चलता, एक और ले आ। या बोली ये चटोर पड़े ना नहीं मिलेंगे 2 घंटे घर का नाश हो जाएगा। नहीं तो इन्हें तो चटोर पड़े बतावे या। बेचारे ने वो घंटा छोड़ा, खाट के पावे पे धरा और ऊपर तक मारा मुख। वहां बेचारे की बच्ची सी नू गई निकल भाती रूस के गया हो। इतने उस बच्ची से गुले 8 आ गए, इतने रोटी की तरफ चाल कुत्ता कर लेगा। यूं फिर भूखा का भूखा सो गया। तो ये हाल का तो क्योंकि भाई लोग यूं कहे तंग आए और जंग आए। अब लोग तंग आ गए, और जब लोग तंग आ जाते हैं तो भाई जंग निश्चित है, जंग आ जाते हैं। अब लड़ाई लड़नी होगी। क्यों? क्योंकि तू भूखा। और हमने दिल्ली के सेठ देखे बड़े बड़े, ये मोटे मोटे सेठ, इतने बड़े बड़े पेट जन इंडिया गेट बड़ा खड़ा है। एक मकान में हम यहाँ दिल्ली दीवान हाल में ठहरे, आर्य समाज मंदिर में। शाम को गए घूमने, सामने एक बीरबानी देखी। ओ इतनी मोटी बीरबानी, खालड़ा चढ़ा पड़ा है, आंख भी ढकरी, ऐसी चले से जैसा पुल पे भरे हुए ट्रक से डरे गंजे, ऐसे चली से। खन्नू बोली रामचंद्र जी मगो इसकी खातिर पटेरा रान दे, पटेरा रान दे इसकी खातिर, और तो साग सब्जी कुछ रही नहीं। मलिक रेडियोज की तरफ से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, भरवाया जा रहा है। ये मलिक रेडियोज, ये बड़ौत कस्बा है, बागपत तहसील जिला मेरठ में। बड़ौत में ये पंचमुखी मंदिर है, शिव मंदिर। और वहां आप ऊपर की जो दुकानें हैं सोहनलाल डॉक्टर के सामने, वहां ये मलिक रेडियोज है दुकान। बहुत बढ़िया दुकान, इतनी बढ़िया कैसेट वहां पर भरी जाती है। मदन पाल जो है वहां मलिक, ये वहां करोदे के रहने वाले हमारे पुराने दोस्त हैं। तो इनके पास आप जा सकते हैं, वहां से बढ़िया असली कैसेट हमारी बड़ौत से मदन पाल रेडियोज, ये मलिक रेडियोज के पास से मिल सकती। कुछ लोग कहें जी इस लड़ाई में हम मरेंगे कि बचेंगे। देखो भाई ये तो भगवान ही जानता है कौन मरे कौन बचे, क्योंकि ये तो उसी की व्यवस्था है। पर कवि जो होता है ना वो भी भगवान का भेजा हुआ दूत हो भाई। हम चौधरी पृथ्वी सिंह बेदरक जो हमारे दादा थे, उन्होंने जितनी भविष्यवाणी की है वो सारी सही उतरी है। तो उन्होंने क्या लिखा, इस लड़ाई में सबसे पहले मरने वालों में कौन होगा सुनो। भाई पादरी पुजारी मुल्ला पंडों की सफाई होगी। सबसे पहले मरेंगे ये धर्म के ठेकेदार जो लोगों को मरवा रहे हैं, धर्म की आड़ लेकर लोगों को उल्टा ले जा रहे हैं, सबसे पहले ये